सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सारा सप्रेम जय गुरुदेव। अभी मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि गुरु महाराज कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का, यही तो कहते हैं प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। और फिर कहते हैं जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। अगर आप जंगल में भी जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। कौन मिलेंगे? मैं मिलूंगा। इसका मतलब गुरु महाराज कौन हो गए? जय गुरुदेव है। इसका मतलब गुरु महाराज ही प्रभु है। प्रभु है? चाहे सीधे सीधे कान पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही हो गई कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। वो बोले जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। है? संतन की बात कितनी सीधी बात है। तो पर्दा डाल दिया है? बताइए आप। और फिर भी हमारी समझ में नहीं आती है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और गुरु महाराज ही प्रभु है। बोलिए प्रेम से जय। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि वो मालिक, कुल मालिक, उनकी देह संतों की देह है। कोई कहे आपसे आपने सत्पुरुष को देखा है तो सत्संगियों को ये कहना चाहिए हाँ भैया हमने देखा है। ये नहीं कहना चाहिए हमने कहा देख लो। हमारी तो जीवात्मा जगी ही नहीं है, हमको मालिक कहाँ मिल गए? अरे मिल तो गए। उसमें लिखा तो हुआ है कि सत्पुरुष की आरसी। संतन आरसी क्या होती है पता है? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी को आरसी कहते हैं। डुप्लीकेट मतलब जिसका तस, जिसका तस। उसको आरसी कहते हैं कि सत्पुरुष की आरसी और संतन की है और लखना चाहे अगम को इनमें लख ले। अगर उसको लखना चाहता है, अगर उसको देखना चाहता है तो इनमें उनको लख लो, इनमें उनको देखो। ये वही है, ये वही मालिक है, कुल मालिक। वो मालिक जीवों को जगाने के लिए दुनिया में आता है और अपना ज्ञान बताता है, क्योंकि उसका ज्ञान उसे मालूम है परमात्मा को कि उसका जो भेद है, उसकी जो जानकारी है, नॉलेज है, वो ब्रह्मा जी ने ना तो काल भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया और ना वेदों में उन्होंने लिखा। ये बात समझ लो आप। वेद पहले पद वाले जो काल स्वरूप हैं वो बोलते गए थे और ब्रह्मा जी लिखते गए थे। ब्रह्मा जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सारे वेद उन्होंने बोल बोल के लिखा है। गुरु महाराज कहते हैं कि उसने वहां से ऐसी आकाशवाणी कही कि उसने 1 लाख श्लोक बुलवाए, 1 लाख श्लोक बोले और उन्हीं 1 लाख श्लोकों का विस्तार किया गया 18 पुराणों में और वेद शास्त्रों में। वही 1 लाख श्लोक। लेकिन वो जो ऊपर का ज्ञान था, जो मालिक का भेद था, वो उसमें लिखा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने आखिरी में जब वेद रच के जब बंद करना चाह रहे थे तो उसमें लिख दिया था नायति नायति नायति, अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है, और है और है और है, आगे कुछ है। हमने देखा नहीं इसलिए लिखा नहीं, हमको बताया नहीं इसलिए लिखा नहीं। अब उसको बताने वाला भी तो कोई आएगा। जो ब्रह्मा जी ने नहीं बताया
वेदों ने नहीं बताया, उसको बताने वाला भी तो दुनिया में कोई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर नहीं आएगा तो उस वेद को कौन जान पाएगा? सही है। कैसे तुम अपने घर पहुंचोगे, कैसे सतलोक पहुंचोगे, और कैसे कौन सी क्रिया से आप सतलोक पहुंच जाओगे? तो सब मालिक का भेद है, मालिक की कृपा है, मालिक की दया है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस समय मानव बने हैं। मानव तो पहले भी बने होंगे, लेकिन उस समय मानव बने जब वो मालिक दुनिया में संत रूप धारण करके आया। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कि ये कलयुग आयो बे और संत धरे अवतार, और जीव शरण हो संत की, भव जल उतरे पार। कलयुग का क्या प्रभाव है कि कलयुग में ना तुमको बहुत ज्यादा तप करना है, ना ज्यादा हवन करना है, ना ज्यादा यज्ञ करना है, ना ज्यादा व्रत करना है, ना रख रोजा, ना मर भूखा। उसमें लिखा हुआ है। अगर है, हम बोलते रहे थे जी, अगर है शौक मिलने का तो उससे लो लगाया कर। तो बस इतना सा काम करना है कि अपनी की बुद्धि की पहलवानी खत्म कर दो, से मिल जाएगा। जो तुम कर रहे हो। पहलवानी दो तरह की होती है, एक तो हाथ पैरों की होती है और एक बुद्धि की होती है। तो सब लोग बुद्धि की पहलवानी में लगे हुए हैं कि ऐसा कर लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो पार हो जाएंगे, रामायण कंठस्थ कर लेंगे तो पार हो जाएंगे, भागवत कथा सुन लेंगे तो पार हो जाएंगे, गीता रामायण पढ़ लेंगे तो पार हो जाएंगे, तीर्थों में चले जाएंगे तो पार। बुद्धि की पहलवानी। और संत क्या कह रहे हैं? तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुमको केवल एक काम करना है कि संतों की शरण में आ जाओ, वहां सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आजकल वो खुल रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको, रिलायंस वाले खोल रहे हैं वो मॉल मॉल। मॉल। एक ही दुकान में सारा सामान, एक ही दुकान में सारा सामान। सारा सामान। गुरु के चरणों में सारे तीरथ, गुरु के चरणों में सब कुछ। एक बार सहजू आई तो किसी ने पूछा कि सहजू आई तुम क्या कहते हैं तीरथ वगैरह में जाती ही नहीं हो? कहती हो बहुत बड़ी धार्मिक है, तुम एक भी तीरथ में नहीं गई। सहजू आई बोली मैंने तो सारे तीरथ कर डाले, मैं सारे तीरथ घूम आई। बोले कब? बोले एक बार नहीं, बार बार जाने की जरूरत है नहीं। बोले कब घूमी थी? अरे बोले कि सुनो जरा कि सतगुरु चरणन में 68 तीरथ, सारे तीरथ मेरे गुरु के चरणों में। और पर भी परत अनंत, और सहजो है सो धाम नहीं, अंड पिंड ब्रह्मांड। कि सारे तीरथ, सारे व्रत, सब कुछ मेरे गुरु के गुरुदेव के चरणों में। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम गुरुदेव के चरणों में। इसीलिए तो भगवान बुद्ध की बात चल रही थी नहीं, तो उन्होंने भी तो कहा था गुरुवर शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। गुरु की शरण में आ जाओ। सारे दुनिया के रिश्ते नाते तोड़ के संत कहते हैं गुरुदेव की शरण में आ जाओ। क्या होता है गुरु के चरण में आने से? कि उनकी चरणों की जो धूल होती है वो
जीवात्मा के ऊपर जो कालमा व्याप्त हो गई है, कर्मों की गंदगी व्याप्त हो गई है, उस चरणों की धूली उसको धो देती है। कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नैन अमीय दस द्रगदोष विभंजन। द्रगदोष, गुरु महाराज क्या कहते, द्रगदोष क्या है पता है? आंख है पर दिखाई नहीं दे रहा, ये द्रगदोष है। कहा भैया काय नहीं दिखाई दे रहा? अरे भैया उसमें मोतिया बिंदु हो गया अच्छी भली आंख में, ये द्रगदोष है। कि घट में सूझे नहीं और ऐसे है ये दिन, और कहे कबीर संसार को भयो मोतिया बिंद। जी आंगन में तो किसी किसी को मोतिया बिंद हुआ होगा, या कोई माता होगी, एक आंख बूढ़ी पुरानी बैठी होगी, या कोई बुजुर्ग बैठे होंगे, कहे भैया मोतिया बिंद हो गया। लेकिन जीवात्मा की आंख में जितने बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, ए टू जेड, शायद एक आध कोई हो राहुल जैसा भी है, सबकी आंख में मोतिया बिंद हो चुका है। बताइए, सबकी आंख फूट गई। क्यों फूट गई? कि घट में बैठा हुआ परमात्मा तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंख खुली कहाँ है? कहाँ खुली आंख तुम्हारी? कि तेरे पिया तेरे घट में विराजे, साफ लिखा है घट में ही विराज है। तेरे पिया तेरे घट में विराजे, सखी खोल के देख तू अपने नैना, और गहरी नदिया नाव पुरानी, और खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना रे, मगन रहना रे, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। पांच तत्व का बनाए पुतला, पांच तत्व का बनाए पुतला, वहां में बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। क्या कह रहे हैं? कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन में चिपट रहना, गुरु चरणन में चिपट रहना, कुछ लेना देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। भैया क्या करना है? गुरु चरणन में चिपट रहना, और कुछ नहीं करना है। कितने आफतन से तुम बच जाओगे। ना तुम्हें साधु बनना पड़ेगा, न जंगल जाना पड़ेगा, न भूखों मरना पड़ेगा, न एकादशी व्रत, द्वादश व्रत, कोई कहता भैया 14 का व्रत, कोई कहता 9 माता का व्रत, जाने कौन कौन से तो आदमी व्रत रखता है। और बोले परमात्मा मिलो, कि बोले छाया नहीं मिली, परमात्मा की तो बात छोड़ दो, छाया भी नहीं मिली। सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी को परमात्मा की छाया के भी दर्शन नहीं हुए। और यहाँ प्रथम स्टेज पर ही, प्रथम स्टेज पर ही जाते ही सामने जो परमात्मा खड़ा है देह रूप में, प्रथम स्टेज पर ही उसके देह के दर्शन कर लो। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।
अपनी जीवात्मा की आंख कि उसकी गंदगी को साफ करा के करने वाले भी वो हैं और दर्शन भी वही कराएंगे और गंदगी को साफ भी वही करेंगे। बताइए आप, पहले देख दर्शन कर लो और जीवात्मा की आंख खुल जाए तो परमात्मा का दिव्य दर्शन भी कर लेना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। मैं अपने वचनों को समाप्त करता हूँ, 15 मिनट हो दिए थे। बोलिए प्रेम से।